सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान, सरल सिद्धांत सुगम रास्ता, सत्य वचन लियो मेरे मान। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। दर्शकों, आप ये मानेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव समाज को सही मार्गदर्शन करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से सत्यार्थ प्रकाश सबसे लोकप्रिय और यूँ कहें एक कालजयी ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की रचना ये 12 जून 1874 में ये आरंभ हो गई थी। इसलिए पूरा ये जो जून महीना है हम सत्यार्थ प्रकाश मास घोषित किया गया है और इसमें हम सत्यार्थ प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं और इसका पठन स्वाध्याय करते हैं। तो आज ये विशेष कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में और हम चर्चा करेंगे सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के सबसे लोकप्रिय एवं सर्वांग पूर्ण ग्रंथ पर। और प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ आर्य सभा मॉरिशस के आर्य नेता डॉक्टर गंगू जी उपस्थित हुए हैं और भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी, आपका हम नमस्ते कहेंगे, स्वागत करते हैं। आज ये विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे सत्यार्थ प्रकाश पर। जी। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी हैं। तो आर्य नेता डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी से मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगी कि हमारे आचार्य जो भारत से आए हुए हैं और प्रोग्राम में आज भाग ले रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में कुछ आप बताएं। ठीक, बहुत धन्यवाद रत्नमाला जी। सबसे पहले हमारे सुनने वालों को हम दोनों की तरफ से अभिवादन है। और आपने जो प्रश्न किया कि इस महीने में हमने प्रोफेसर धर्मेंद्र जी को मॉरिशस में आमंत्रित किया है। जी। परिचय यह है कि प्रोफेसर धर्मेंद्र जी वैदिक साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। जी। आपने संस्कृत का बहुत गहरा अध्ययन किया है जी। और संस्कृत पढ़ाते भी रहे हैं। सबसे पहले तो गुरुकुल कांगड़ी का नाम आपने सुना होगा। जी। इस समय उसको कांगड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं। वहाँ पर आप वेद के प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा। और वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय का जो खालसा कॉलेज है वहाँ संस्कृत विभाग के आप अध्यक्ष हैं। जी। केवल आप पठन पाठन में ही कार्यरत नहीं हैं। हाँ। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित, उपनिषदों से संबंधित ग्रंथ और वेदों की व्याख्या में कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। कुल मिलाकर इनके 20 ग्रंथ हैं। जी। ये बड़े ही अच्छे लेखक हैं और साथ ही सुवक्ता हैं। कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता भारत में जहाँ इनका व्याख्यान नहीं होता। तो ये अपने आप में केवल अध्यापक ही नहीं, लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं और विचारक भी हैं। अच्छा। तो हमारा सौभाग्य है कि वो मॉरिशस में इस समय हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं और हमें विश्वास है कि यह जून का महीना इनके प्रवचनों से गूंज उठेगा। जी। तो प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, हम तो जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश इस ग्रंथ में केवल सत्य के अर्थ का प्रकाश हुआ है। जी। और महर्षि दयानंद जी बताते हैं कि जहाँ पर सत्य का अर्थ है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तभी तो उन्होंने इस ग्रंथ की जो शीर्षक जो है सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। जी। तो प्रोफेसर जी, हम ये आपसे पूछेंगे कि इस ग्रंथ की रचना के लिए क्या उद्देश्य है? क्यों महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ को लिखा और नाम दिया सत्यार्थ प्रकाश? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं सबसे पहले समस्त देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने
ये सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की है जी वो इसलिए की है कि उस समय के जितने भी मतांतर थे, जितनी भी कुरीतियाँ थी, उनको कैसे दूर किया जाए, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको जानने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। जी हम जितना भी पढ़ते हैं, शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, इसका सबका मकसद उद्देश्य केवल इतना ही है कि दुनिया में ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, सत्य उसको हम कैसे जानें, कैसे पहचानें। और हमारा तो उद्देश्य है असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। जी तो महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ का जो नामकरण किया है वो बहुत यथार्थ किया है, बिल्कुल जी ठीक ठीक किया है। सत्य प्रकाशयति असत्यम च निवारयति, जो सत्य का प्रकाश कर दे, लाइट ऑफ ट्रूथ इसलिए उसको कहा गया है जी कि हमारे जीवन के अंदर जो अज्ञान है, इग्नोरेंस है, वो कैसे दूर हो, और सत्य ट्रुथ हमारे जीवन का जो एम है, लक्ष्य है, वो कैसे हम प्राप्त कर सकें। अच्छा इसको यदि हमें जानना है तो हमें सत्यार्थ प्रकाश के इस कालजयी ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए। हाँ और प्रोफेसर जी ये जो ग्रंथ है जी जी लगभग 25 भाषाओं में इसकी जो ट्रांसलेट किया गया है। जी 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 तो जो हिंदी नहीं समझते हैं, अंग्रेज़ी नहीं समझते, तो अन्य अन्य भाषाओं में इसको पढ़कर अपने जीवन को जी वो प्रकाशित करेंगे। जी जी हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसका भारत केवल हिंदी ही नहीं बल्कि संस्कृत में भी इसका अनुवाद हो चुका है, जर्मन में, फ्रेंच में हाँ और शायद चाइनीज़ में, सब भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। जी तो इसका मतलब यही है कि इस ग्रंथ को पढ़ कर के न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन संवारा है, जी देश की आज़ादी के लिए क्रांति उन्होंने की है। जी और उसके पीछे मकसद केवल यही है कि हमें जीवन में क्या करना है, हम राष्ट्र के प्रति कैसे रहें, समाज में रहें तो कैसे रहें, परिवार में रहें तो कैसे रहें। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय का प्रतिपादन महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ के अंदर न किया हो। और सारी लगभग दुनिया की भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मैं पाठकों से निवेदन करता हूँ कि आप इस ग्रंथ को पढ़ें और सच्चाई को जानने का प्रयास करें। आदिनीता गुरुजी, उदय नारायण गंगू जी, ये हम जानना चाहेंगे कि महर्षि दयानंद वो जगह जगह पर जाकर प्रवचन करते थे संस्कृत में। बाद में उनसे निवेदन किया गया कि हिंदी में आप जो प्रवचन करते हैं हिंदी में कीजिए, तब सब लोग समझेंगे। फिर बाद में ये उनसे निवेदन किया गया कि जो कुछ आप बोल रहे हैं क्यों ना उसको ग्रंथ के रूप में बना दे। तो किन के निवेदन पर ऐसा हुआ कि महर्षि दयानंद वो इस सत्याप्रकाश ग्रंथ को उन्होंने इसकी रचना की। एक कलेक्टर था अंग्रेजी सरकार की सेवा में, उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था भारत में, तो उनका नाम था जय कृष्ण दास। अंग्रेज़ों ने उनको उपाधि दी थी राजा। हाँ। तो राजा जय कृष्ण दास जी वे अक्सर महर्षि दयानंद के प्रवचनों को सुनने के लिए उपस्थित हो जाया करते थे। जी तो उनको इतना अच्छा लगता था कि महर्षि जी वेदों को इस तरह सरल तरीके से समझाते हैं, मंत्रों पर व्याख्यान देते हैं, क्यों न इन बातों को जो अपने प्रवचन में सुनाते हैं पुस्तक आकार दे दिया जाए। जी तो इसलिए राजा कृष्णदास ने स्वामी दयानंद जी से निवेदन किया कि महाराज, जो प्रवचन आप देते हैं, हम तो क्षणभंगुर हैं, न जाने कब जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु यदि इन्हीं प्रवचनों को आप पुस्तक आकार में प्रस्तुत कर देते तो भावी पीढ़ी को बहुत लाभ होता। तो राजा जय कृष्ण दास के निवेदन पर स्वामी जी ने लिखवाना प्रारंभ किया। हाँ। तो वो बोल रहे थे और स्वामी जी बहुत व्यस्त थे प्रवचनों में, शास्त्रार्थ में, आदि आदि, इसलिए उन्होंने एक पंडित को नियुक्त किया। पंडित का नाम रखा गया था चंद्रशेखर जी। तो पंडित चंद्रशेखर जी स्वामी जी से सुन कर लिख देते थे। जो भी प्रवचन स्वामी जी करते थे तो श्रुतिलेख द्वारा लिखा जाता था, सुनकर तो स्वामी जी मान लें उनसे श्रुतिलेख करवाते थे। जी। फिर बाद में 3.5 महीने में
ये इस ग्रंथ की रचना में महर्षि दयानंद ने 3 महीने का समय व्यतीत किया। अच्छा। और प्रथम बार लिखा गया, लेकिन वो आदिम सत्यार प्रकाश था। बाद में जब स्वामी जी को पता चला कि चंद्रशेखर और भी पंडित थे, उन लोगों ने लिखने में कुछ त्रुटियां कर दी हैं, जी। तो उनको उदयपुर में बैठकर, स्वयं उदयपुर में एक महल है, जी सज्जन सिंह महाराज का महल, जी। वहीं पर वो 6 महीने तक बैठे और ग्रंथ का पुनः संशोधन किया। जी। और वही ग्रंथ आज हम पढ़ते हैं और वह निर्दोष है। अच्छा, तो ये इतने कम समय में इतने सुंदर ग्रंथ, मतलब कि महर्षि दयानंद की बुद्धि इतनी प्रखर बुद्धि ना। आपने जो ये प्रश्न किया ना, महर्षि दयानंद आदित्य ब्रह्मचारी थे। आदित्य सूर्य को भी कहते हैं। जी जिस तरह आदित्य में जब वो सूर्य अपनी किरणें बिखेरता है जी तो चारों तरफ प्रकाश फैला देता है, तो आदित्य ब्रह्मचारी जब अपने ब्रह्मचर्य धर्म के बल पर कुछ करते हैं तो संसार में आश्चर्यजनक सृष्टि हो जाती है। इसलिए उनमें उनका ब्रह्मचर्य बल दिखाई देता है। जी। और प्रोफेसर जी, आप हमें ये बताएं कि सत्यार प्रकाश जो है, न उसमें स्वाध्याय न खंड, उसमें समोल्लास चैप्टर जो है, तो क्यों उन्होंने समोल्लास नाम दिया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। समोल्लास का मतलब ये है जीवन में जो सुख से भर दे, शांति से भर दे, आनंद से हमें आप्लावित कर दे। जी तो स्वामी जी का ये जो समोल्लास शब्द रखना, ये बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सोच समझ करके रखा कि जो हमारे जीवन में असत्य है, अज्ञान है, वो दूर हो जाए और हम सत्य को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में कैसे सुख, शांति, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रथम समोल्लास, द्वितीय समोल्लास, ये समोल्लास शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ। और इस ग्रंथ में जो है पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है। जी जी इसमें 2 भागों में है। हाँ एक पूर्वार्ध में 10 समोल्लास है जी और उत्तरार्ध में 4 समोल्लास। जी तो पूर्वार्ध के जो 10 समोल्लास हैं, उनमें जीवन के हर पक्ष का विवेचन किया गया। जी मतलब ईश्वर है तो कैसा है, हाँ उसके कितने नाम होने चाहिए, जी नाम हो सकते हैं, हाँ क्योंकि वेद में लिखा है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। जी ईश्वर तो एक है, परमात्मा तो एक है, हाँ, लेकिन अनेक नाम। उसके नाम अनेक हैं। जी तो उन अनेक नामों की जो व्याख्या की है वो प्रथम समोल्लास में की। जी तो उसमें बहुत अच्छे शब्दों का उन्होंने व्याख्यान किया है, संस्कृत का व्याकरण का प्रयोग किया है जी कि भगवान को शिव क्यों कहते हैं, शंकर क्यों कहते हैं, महादेव क्यों कहते हैं, सत क्यों कहते हैं, चित क्यों कहते हैं, आनंद क्यों कहते हैं। इस प्रकार से लगभग 100 नामों की व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से स्वामी जी ने जी उसमें बताई है। जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जी कि जैसे शंकर क्यों कहा गया है, तो शम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करता हो, प्राणी मात्र का हित सोचता हो, जी क्योंकि वो हमारा पिता है, माता है, बंधु है, भाई है, सखा है। तो इस तरह से विष्णु क्यों कहते हैं, तो विशंति प्रविशंति भूतानि यस्मिन, जिसमें सारे प्राणी जितने भी हैं, जड़ है, चेतन, सारा वर्ग जिसमें प्रवेश करता है जी अंतिम समय में, इसलिए उसको विश्व कहा गया। विश्व हाँ और इसी तरह से बहुत सुंदर सुंदर तरीके से संस्कृत का व्याकरण बताते हुए पहले समोल्लास में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ईश्वर के अनेक नामों की व्याख्या की। पर ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर तो एक ही है। हाँ, और उनका सबसे सुंदर नाम ओम। हाँ, और उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि भाई इन सब नामों में होते हुए भी ईश्वर का एक ही तो मुख्य निज नाम है और वो ओम है। और इस ओम के अंदर मैं तो समझता हूँ सारी दुनिया की भाषाएं आ जाती। जी आप अ को देख लीजिए स्वर है, ऊ को देख लीजिए स्वर है, म को देख लीजिए व्यंजन है। तो इन 3 अक्षरों के अंदर सारी की सारी, क्योंकि देखिए सारी भाषाओं में सबसे पहला अक्षर अ ही तो सिखाया जाता है। हाँ और जो शुद्ध स्वर है, वॉवल्स जिसको कहते हैं, वो भी ऊ है शुद्ध स्वर, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जी तो अ का मतलब है ईश्वर का वाचक, ऊ का अर्थ जीव का वाचक है वो, और म जो है वो हलंत है, पूरा नहीं बोला जा रहा, नहीं। वो प्रकृति मैटर का वाचक है। जी जी तो इस तरह से स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर के अनेक नाम है पर उसका मुख्य निज नाम ओम है। हाँ। और हमारे नेताजी से, आर्य नेताजी से पूछूंगी कि महर्षि दयानंद ने ये सत्यार प्रकाश 12 जून 1874 में ये प्रारंभ हुआ रचना,
लेकिन आज के युग में क्या अब भी जो कुछ महर्षि दयानंद ने लिखा है आज के युग में ये प्रासंगिक है? हाँ, पूर्ण रूप से यह ग्रंथ प्रासंगिक इसलिए इस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, समय जी। का प्रभाव नहीं पड़ता है। जी आप मुझसे प्रश्न करेंगे कि क्या सूर्य आज प्रासंगिक है, उसका उदय होना अच्छा है? तो सूर्य जो कि है उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसका प्रकाश हर युग के लिए होता है। जी तो इसका नाम ही है प्रकाश। जी तो प्रकाश हमेशा चाहिए। किस बात का प्रकाश? सत्य क्या है? और तो और हमारे यहाँ ऋग वेद में ये भी कहा गया है कि एक शब्द है रीत। रीत का मतलब है नेचुरल लॉ। जी पानी ठंडक है उसमें, अग्नि में गर्मी है। जी तो जो अग्नि की उष्णता है, अग्नि की गर्मी है, वो सदा रहेगी। जी कोई भी काल ऐसा नहीं आएगा कि अग्नि ठंडी पड़ जाएगी, उसकी गर्मी समाप्त हो जाएगी। जी तो ये है प्राकृतिक नियम। जी तो प्राकृतिक नियम को कहते हैं रीत। तो इस प्रकार सत्या प्रकाश में जिस रीत की चर्चा है वो हमेशा बराबर रहेगा। मैं बच्चा था तो मैं अपनी माता जी को माता कहता था, जवान हुआ तो अभी माता कहने लगा, अब बूढ़ा भी हो गया हूँ तो मेरी माता ही है, क्योंकि ये रीत है, जी उसमें परिवर्तन नहीं है। मेरी माता मेरी मौसी नहीं बनेगी, मेरी फूफी नहीं बनेगी। जी तो उसी प्रकार सत्या प्रकाश में जिस रीत का वर्णन किया गया वो सर्वकालिक है, सार्वकालिक है, सब कालों में बराबर वो बना रहेगा। इसलिए आज पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। अभी आचार्य जी ने बताया कि ईश्वर एक है। जी तो क्या कोई काल आएगा कि हम बोलेंगे नहीं ईश्वर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए? तो ये तो हमेशा बराबर रहेगा। जी आत्मा जो है अमर है, आज भी अमर है, 100 साल बाद भी लोग आएंगे तो कहेंगे अमर है। जी काल का प्रभाव नहीं होगा, देश का भी प्रभाव नहीं होता है। मॉरिशस में 5 और 5 कितने होते हैं? 10। इंग्लैंड में जाएंगे तो 11 नहीं होगा, अमेरिका में 12 नहीं होगा, बराबर 10 ही होंगे, क्योंकि ये रितनी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 5 और 5 10 होते हैं। तो सत्या प्रकाश में जिस सच्चाई का वर्णन है, जिस सत्य का वर्णन है, वो सार्वकालिक है और सभी काल देश का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, इसलिए प्रासंगिक है। हाँ, और ये प्रथम समोल्लास से लेकर मतलब जब हम पढ़ते हैं तो इतना आनंद जी पूर्वक उसको हम अध्ययन करते हैं। तो पहले से 10 समोल्लास में क्या क्या विषय है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और ये प्रत्येक मैं सभी पाठकों से निवेदन भी करता हूँ कि ये जानना चाहिए। जी देखिए, प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों की चर्चा की है। हाँ दूसरा समोल्लास तो बहुत प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, माता पिता हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो। जी उसमें शिक्षा के बारे में बताया कि माता पिता जो है अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दें, उत्तमता की, धार्मिकता की, संस्कारों से युक्त ही तो मनुष्य मनुष्य बनता है। जी इसलिए वेद में लिखा, तुम चाहे कुछ भी बन जाओ लेकिन पहले मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने की मेडिसिन क्या है, वो महर्षि दयानंद ने दूसरे और तीसरे समोल्लास में बताई। और वेद का भी हमारा उद्देश्य यही है। वेद तो यही कहता है, तू हिंदू मत बन, तू मुसलमान मत बन, तू और किसी धर्म का बस केवल और मनुर्भव, मनुष्य बन। मनुष्य तो उस मनुष्य बनने के साधन क्या है, जी। वो दूसरे और तीसरे समोल्लास में बताएं। चौथे समोल्लास में हम समझते हैं कि भारत की संस्कृति में जैसे मनुष्य को 4 भागों में बांटा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थी के क्या ड्यूटीज़ हैं, वानप्रस्थी, सन्यासी, इनको क्या क्या करना चाहिए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, ये सब बताया है। 5वें समोल्लास में बहुत अच्छी तरह से वर्णन स्वामी जी ने किया है, उसमें भी आश्रमों की बहुत अच्छी चर्चा की है। 6ठा समोल्लास जो है बहुत ध्यान देने योग्य है। स्वामी जी ने उसमें उसका जो हेडिंग शीर्षक दिया है कि 6ठा समोल्लास वो है राजधर्म के बारे में। हाँ कि हमारे देश का राजा कैसा हो, मंत्रिपरिषद कैसी हो, उनकी क्वालिटीज़, उनके गुण क्या होने चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे वेद के मंत्र दिए हैं। और 7वां और 8वां समोल्लास तो इतना गजब का है, उसमें ईश्वर और वेद की व्याख्या की है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है। जी आज जो लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि भगवान कहते किसको हैं, तो उसका जो व्याख्या की है स्वामी जी ने, वो वेद के आधार पर की है। जी। जैसे कई सारे मंत्र उन्होंने दिए, ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा कैसा है, जी। सपर्यगात शुक्रमकायम, वो जन्म नहीं लेता, शरीर से रहित है। और जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि वो अनादि है, अनंत है,
तो ये इसका व्याख्या बहुत अच्छी तरह से 7वें समोल्लास में की। 8वें समोल्लास में विद्या के बारे में बताया कि व्हाट इज नॉलेज, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, मोक्ष क्या है। हर जीव जो इस संसार में आया है उसका मकसद क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, साल्वेशन, मुक्ति को प्राप्त करना, वो उस विषय की चर्चा की है। और 10वें में हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, हमारा आचार कैसा हो, हमारा व्यवहार, हाँ, वो सारी की मतलब मैं ये कहता हूँ मानवीय पक्ष को उन्नत बनाने के लिए ऐसा कौन सा विषय है जिसकी चर्चा स्वामी जी ने इन समोल्लासों के अंदर। ये 10 जो है पूर्वार्ध है जी, और 4 जो है हाँ, वो उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध है। हाँ उसमें सारे सब मतांतरों की समीक्षा की, उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको स्वीकार करो। जी। और स्वामी जी का तो कहना ही ये था कि ये सत्यार्थ प्रकाश लिखने का मेरा प्रयोजन ये है कि जो सत्य है उसको मैं स्वयं मानता हूँ और मनवाता हूँ, जो असत्य है उसको मैं स्वयं पहले छोड़ता हूँ, और मेरा लोगों से भी अपील है कि वो उसको, जो असत्य है उसको वो छोड़ें। तो उन चारों समोल्लास के अंदर सत्य को ग्रहण किया है और असत्य को छोड़ दिया उन्होंने कि भाई देखो ये सत्य है और ये असत्य है। जैसे डॉक्टर साहब अभी रीत नियमों की चर्चा कर रहे थे, तो रीत नियम में कोई चेंज नहीं हो सकता है। जैसे 2 और 2 मिल करके यहाँ भी 4 होंगे, दुनिया में सब जगह कहीं भी देखिए आप। तो महर्षि दयानंद ने उन 4 उत्तरार्ध के समोल्लासों में यही बात कही कि जहाँ से जो जो चीज़ अच्छी लगती उसको स्वीकार करो, बाकी जो असत्य है उसको छोड़ दो। ये मतलब कि सत्य को सत्य ही मानो और जो असत्य है उसको नकारो। जी। इसीलिए उनका जो उद्देश्य था, नामकरण तो बड़ा कमाल का किया उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रूथ। लाइट ऑफ ट्रूथ। जी। और प्रोफेसर जी, आज तक कोई वैज्ञानिक किसी ने उसको, जो सच्चाई है उसमें, उसको नकार नहीं पाया, कोई भी नहीं, कोई दोष निकाल भी नहीं बिल्कुल पाया। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है और बिल्कुल ये समसामयिक है। जी। सत्यार्थ प्रकाश तो मैं समझता हूँ सूर्य और चांद की तरह से अजर अमर रहेगा। जो स्वामी जी ने बातें कही, ऐसा कौन सा विषय है, जैसे अभी मैंने कहा कि मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए, चाहे वो साइंस विज्ञान हो, चाहे हमारे व्यवहारिक पक्ष जीवन का हो, मतलब जो बात कही है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, है ना, सूर्य अपनी तरफ काम कर रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ काम कर रही, इन सारी चीज़ों का, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई ये पृथ्वी जो है इसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स है, इसका प्रमाण क्या है। तो स्वामी जी ने उसके प्रमाण दिए हैं उन्होंने। आयम गौ कृष्णिरक्रमी दसदन मातरम पुरा, ये यजुर्वेद का मंत्र कोट किया कि भाई ये जो पृथ्वी है इसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो ये गच्छतीति गौ, ये पृथ्वी जो है चल रही है, दौड़ रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है। तो जो साइंटिफिक अर्थ हैं, वैज्ञानिक अर्थ हैं, वो सारे के सारे इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलते हैं। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप भी पढ़िए उसको, मैं निवेदन करूंगा आपसे, सृष्टि विद्या विषय। अच्छा। अर्थात ये दुनिया कैसे बनी है और इस दुनिया का सृष्टि का उत्पन्न कैसे होती है, ये इसका प्रलय कैसा होता है। तो ये इस बारे में ऋग्वेद के कुछ मंत्र स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कोट किए हैं कि सृष्टि के आदि में क्या था, क्या नहीं था, प्रलय था, नहीं था, क्या था, सारा विवेचन बहुत सिस्टमेटिक। माने जो बात स्वामी जी ने कही है वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से की है। ठीक है, तो प्रोफेसर जी समय पूर्ण हो रहा है। जी जी। एक वाक्य में आप केवल हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देंगे? मैं समस्त युवा पीढ़ियों से एक निवेदन करता हूँ कि भाई आप यदि अपने जीवन के रहस्य को जानना चाहते हो, एम ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, तो इस ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे आर्य समाज के एक बहुत बड़े पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम आपने सुना होगा। वो कहते हैं मैंने 17-18 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। उस जमाने में वो लाहौर में डीएवी कॉलेज के पहले प्रोफेसर, भारतीय प्रोफेसर बने अंग्रेजों के टाइम में। तो वो ये कहते थे कि मैंने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, लेकिन जब जब पढ़ता हूँ तब तब मुझे नई नई चीज देखने को मिलती है। और वो तो साइंस के प्रोफेसर थे, एमएससी उस जमाने में किया हुआ था। और वो कहते हैं कि मुझे सारी प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ जाए तो भी मैं सत्यार्थ प्रकाश खरीदूंगा। तो युवा पीढ़ी के लिए तो मेरा यही संदेश है कि एक बार इसको पढ़ करके दे देखो। आप हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो,
और उसमें से जो मोती मिले तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या जी। स्वामी जी का महत्व तो है ये सत्यार्थ प्रकाश का। महर्षि दयानंद जी का अमर ग्रंथ अमर ग्रंथ। सत्यार्थ प्रकाश है। जी, जी, जी। और इस ग्रंथ में जो पहला मंत्र है ओम सन्नो देवी मित्र, जी, जी, इसी जी। से हम समाप्त करते हैं इस जी, जी। कार्यक्रम को। पहले मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमस्ते वायो नमस्ते ब्रह्मणे त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर मंत्र महर्षि दयानंद ने ये इस पुस्तक को हमको एक उपहार के रूप में दिया है, जिसे हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, सच्चे राह पर ले चले। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर जी, आपका आप भी बहुत-बहुत कार्यक्रम धन्यवाद। में आए। जी, जी। और धन्यवाद। आदरणीय नेताजी हाँ, बहुत धन्यवाद। और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी हाँ, बहुत सभी धन्यवाद। श्रोताओं को भी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत-बहुत तो यहाँ पर आपको हम धन्यवाद देंगे हमारी ओर से। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में ये विशेष कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किया सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। ये ग्रंथ अनमोल ग्रंथ है, जिसको आप स्वाध्याय कीजिए और इसमें जो हमको महर्षि दयानंद ने दिया है हमको पढ़ने के लिए, पढ़िए और अपने जीवन को आप सुखमय बनाइए और सच्चे राह पर सत्य का प्रकाश होगा, जहाँ वहीं जीवन है। तो आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हमारी ओर से। सभी को नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता, सत्य वचन लियो मेरे